हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास के इंग्लिश का 5th चैप्टर प्रिंसेस सितंबर। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. जो राजा रानी थे सियाम के, उनकी बहुत सारी बेटियां थीं। तो जो रानी हैं वो कहती थी कि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है और सारी बेटियों का नाम मुझे याद नहीं रहता। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेबररी एंड मार्च एंड सो ऑन। Though of course in Siamese still he came to the youngest whom he called September. तो उन्होंने लड़कियों के नाम जो थे वो रखे जनवरी, फरवरी, मार्च, और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था सितंबर। द किंग ऑफ सियाम हैड पेक्यूलियर हैबिट। तो जो सियाम के राजा थे उनकी बड़ी अजीब आदत थी। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। वो अपने जो जन्मदिन होता था उस पर उपहार लेने की बजाय सबको दिया करते थे। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज। तो 1 साल की बात है, उनका जन्मदिन था, तो उन्होंने अपने जन्मदिन पर सारी बेटियों को एक हरे रंग का तोता दिया, लेकिन किस में दिया? गोल्डन केज यानी सुनहरे पिंजरे में। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स। सारी प्रिंसेस को अपने पैरट्स पर गुमान था। एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। और वो लोग जो थी वो 1 घंटा बिताती थी रोज़ अपने जो तोते हैं उनको बात करना सिखाने में। Presently all the parrots could say God save the kings, and some of them could say pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. तो अब क्या था, जो सारे तोते जो थे वो ये कह सकते थे God save the king, और कुछ तो गाना भी गा सकते थे। उन लोगों ने गाना भी सिखा दिया था, pretty Polly. God save the king का मतलब होता है भगवान हमारे राजा की रक्षा करे। और ये जो चीज़ें थी वो लोग 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में सीख गए थे कहना। ओरिएंटल लैंग्वेजेस होती हैं जो ईस्टर्न साइड की लैंग्वेजेस होती हैं, उन्हें हम ओरिएंटल लैंग्वेजेस कहते हैं। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it laying dead at the bottom of its golden cage. लेकिन एक दिन क्या हुआ, प्रिंसेस सितंबर जो है वो अपने तोते के पास गई गुड मॉर्निंग कहने के लिए, तो उसने उसको मरा हुआ पाया गोल्डन केज के बॉटम पे। मतलब वो पिंजरा था, उसमें नीचे गिरा हुआ पड़ा था मरा हुआ। शी बस्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स। वो फूट फूट कर रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। और जो मेड ऑफ ऑनर्स होती हैं, जो उनकी देख रेख में दासियाँ लगाई जाती हैं रानियों के, तो वो भी कुछ ऐसा कह के उन्हें चुप नहीं करा पा रही थी, उन्हें कंफर्टेड फील नहीं करा पा रही थी। शी क्राइड सो मच दैट द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। रानी को गुस्सा आ गया। रानी ने कहा क्या बेवकूफ़ लड़की है, और इसको कोई रात का खाना नहीं मिलेगा। सपर मीन्स डिनर, तो कोई खाना नहीं मिलेगा, इसको आज ऐसे ही सोना पड़ेगा। द मेड ऑफ ऑनर्स वांटेड टू गो टू अ पार्टी। जितनी भी मेड ऑफ ऑनर्स थी वो पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ। तो वो चाहती थी कि प्रिंसेस सितंबर सो जाए और वो उसको वहीं छोड़कर जा सकें। And while she lay in her bed, crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. तो जब वो सो रही थी, बेड पे अपने लेटी थी और रो रही थी और उसको भूख भी महसूस हो रही थी, उसी समय उसने देखा कि उसके कमरे में एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया जो है फुदकती हुई आ गई। She wiped her tears and sat up. उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई। Then the little birds began to sing. उस छोटी सी चिड़िया ने गाना शुरू कर दिया। एंड ही सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट themselves in the still water and goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. तो वो छोटी सी चिड़िया ने बहुत सुंदर सा गीत गाना शुरू कर दिया, जिसमें राजा के बागीचे का जिक्र था, विलो ट्रीज़ का जिक्र था, और जो भी गोल्डन फिश थी उसके तालाब में, और जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र था उसके गाने में। व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस was not crying anymore and she quite forget to she had no supper. अब क्या था, जैसे ही उसका गाना ख़त्म हुआ तो प्रिंसेस जो है वो रोना भूल गई, चुप हो गई, और वो ये भी भूल गई कि उसने भोजन नहीं किया है, वो भूखी है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड। तो उसने कहा ये तो बहुत सुंदर गाना था। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो
वुड यू केयर टू हैव मी इन अ प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड। तो उस छोटी सी चिड़िया ने कहा, तो उसने झुक के उसको सलाम किया। बो करना मतलब झुक के सलाम करना। और छोटी सी चिड़िया ने सलाम करते हुए कहा, क्या आप मुझे उस तोते की जगह रखना पसंद करोगी जहाँ पे वो तोता जो आपका मर गया है? इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट। उसने कहा, ये तो सच है कि मैं उतना सुंदर तो नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। लेकिन ये भी सच है कि मेरी जो वॉइस है उससे बेटर है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने ताली बजाई और वो खुशी से उस जो लिटिल बर्ड है वो कूदता फांदता उसके बेड के बगल में लेट गया और गाने लगा और वो सो गई। When she awoke next day, the little bird was still there. जब अगली सुबह वो उठी तो छोटी सी चिड़िया जो थी वहीं पर थी। And as she opened her eyes, he said good morning. जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली प्रिंसेस सितंबर ने, तो तोते ने कहा good morning. The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. तो जैसे ही वो उठी तो उसने मेड ऑफ ऑनर्स को बोला, तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट ले आई। तो उसने चावल खाए और उसी के हाथों से चावल खाए। एंड उसने बात लिया, बात मतलब नहाया, किसमें? सॉसर में। जो प्लेट होती है ना उसको सॉसर बोलते हैं, तो उसमें ही वो नहाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज। और उसने दोबारा बहुत सुंदर सा गाना शुरू किया, जिससे जितनी भी मेड्स ऑफ ऑनर्स थी वो बहुत आश्चर्यचकित रह गईं। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी इतना सुंदर सॉन्ग नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। और अब तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बहुत अपने ऊपर मान हो रहा था और वो बहुत खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर, सेड द प्रिंसेस। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि मैं अपनी बाकी 8 बहनों को तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, मतलब तुमको मिलवाना चाहती हूँ। शी स्ट्रेच्ड आउट a first finger to her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. तो उसने अपनी पहली उंगली आगे बढ़ाई राइट हैंड की और उस पर जो लिटिल चिड़िया थी, वो छोटी सी चिड़िया थी, वो बैठ गई। और देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस। और फिर लोग जो हैं महल की तरफ निकल गई। एंड कॉल्ड ईच ऑफ द प्रिंसेस। और फिर उसने सारी प्रिंसेस को बुला लिया। And for each of them the little bird sang a different song. और हर राजकुमारी के लिए उस चिड़िया ने अलग अलग तरीके के गाने गाए। बट द पैरट could only say God save the king and pretty Polly. लेकिन जितने भी तोते थे वो तो बस 2 ही बातें बोलते थे, गॉड सेव द किंग यानी राजा भगवान जो है राजा की रक्षा करें, और प्रिटी पोली सॉन्ग। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। आखिरी में उसने उस चिड़िया को अपने राजा रानी से यानी माता पिता से मिलवाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। वो भी आश्चर्यचकित रह गए और बहुत खुश हुए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। तो रानी ने कहा, मैं सही थी, मैंने तुमको बगैर खाने के तुम्हारे बेड पर सोने के लिए भेज दिया। दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। राजा ने कहा, ये चिड़िया तो बाकी तोतों से बहुत अच्छा गाती है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king and said the queen. और रानी ने कहा, मैं थक गई हूँ सुनते सुनते जो वो लोग कहते हैं कि God save the king. I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उन लड़कियों ने उस तोतों को ये सब कहना क्यों सिखाया है। सेंटिमेंट्स इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग। तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट। लेकिन मैंने कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब उनको मैं सुन सकता हूँ, मुझे ऐसा परेशानी नहीं हुई। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हेयरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पोली। लेकिन मैं थक गया हूँ, उनका जो गाना वो लोग गाती हैं प्रीटी पोली, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, थक चुका हूँ मैं सुन के। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस। लेकिन प्रिंसेस ने कहा कि वो तो अलग अलग 7 विभिन्न भाषाओं में गाते हैं। आई डेयर से टू डू, सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड आई नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। तो
राजा ने कहा कि हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे ना उनके इस तरह के गाने से, इस तरह के बोलने से अपने काउंसलर यानी सलाहकारों की याद आती है। वो भी जो हैं एक ही चीज़ को 7 अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई नेवर इट मीन्स एनी थिंग इन एनी वे दे से इट। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या कहते हैं इन 7 लैंग्वेज में। The princes were vexed at this and the parrots looked very glum indeed. जो जितनी भी राजकुमारियाँ थीं वो बहुत चिंतित, वैक्स में होता है वरीड होना, चिंतित हो गईं और जितने भी तोते थे वो बहुत दुखी दिखाई देने लगे. But the Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark while the little birds flew round and round her singing like a nightingale. लेकिन प्रिंसेस सितंबर तो बहुत खुश थी, वो इधर उधर दौड़ती और सारे कमरों में और पूरे महल में घूमती और जो चिड़िया थी वो बिल्कुल लार्क लार्क होती है, बहुत मीठा गाने वाली चिड़िया, उसकी तरह गाती और वो छोटी चिड़िया उड़ती रहती चारों तरफ और बिल्कुल नाइटिंगेल की तरह गाना गाती. थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज. ये सारी चीज़ें काफ़ी दिनों तक चलती रहीं. एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर. लेकिन फिर 8 राजकुमारियों ने, 8 मतलब प्रिंसेस सितंबर को छोड़कर बाकी जो 8 राजकुमारियाँ थीं उन्होंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया. They went to September and sat down in a circle round her. और वो सितंबर के पास गईं और एक गोला बना के, घेरा बना के उसके चारों तरफ बैठ गईं और बोली, माई पुअर सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट. तो उनका, वो बेचारी सितंबर, मेरी प्यारी, और हमें बहुत खेद है, तुम्हारे वो जो छोटा सा तोता था वो मर गया उसकी डेथ पे. इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव. और ये बहुत गलत है, बहुत दर्दनाक है कि तुम्हारे पास एक पालतू चिड़िया नहीं है जैसे कि हमारे पास है. सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन येलो पैरट. तो हम सब ने ये तय किया है कि हम अपनी पॉकेट मनी को मिलाएंगे. पॉकेट मनी होती है जो हम लोगों को पैसे खर्च करने के लिए बच्चों को दिए जाते हैं, तो उसको मिलाएंगे और फिर हम जाके एक लवली ग्रीन और येलो कलर का पैरट तुम्हारे लिए खरीद के लाएंगे. थैंक यू फॉर नथिंग सैड सितंबर. सितंबर ने कहा, नहीं मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया. मेरे पास अपनी एक चिड़िया है और वो बहुत अच्छा गाती है और मुझे नहीं पता कि मैं उस चिड़िया का क्या करूँगी जो कि आप मुझे लाकर दोगे, ग्रीन और येलो कलर का जो पैरट है. वेल माई डियर, दे सेड, इट्स absurd to talk of your bird when the little fellow flies in or out just as he likes. मेरी प्यारी बहन, तुमको बिल्कुल भी, तुम बेकार की बात मत करो. जो तुम्हारी चिड़िया है वो तुम्हारी पेट कहाँ है, वो तो छोटी सी जो है, लेकिन वो अंदर बाहर कहीं भी मन करता है वहाँ उड़ती रहती है. दे लुकड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज. उन्होंने चारों तरफ अपना कमरे में नज़र घुमा के देखी तो उन्होंने कहा कि कहाँ है बताओ. डू यू माइंड फॉर आस्किंग योर बर्ड्स इज़ नाउ, दे सेड. तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है तुम माइंड मत करना, लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारी चिड़िया जो है अब कहाँ है. ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट ऑफ हिज फादर इन लॉ, सेड द प्रिंसेस सितंबर. तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा, हाँ वो गई है अपने फादर इन लॉ से मिलने. एंड वॉट मेक यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस. सारी राजकुमारियों ने प्रिंसेस सितंबर से पूछा, लेकिन इस बात का क्या मतलब है कि कैसे तुम कह सकती हो कि वो वापस आएगी. ही ऑलवेज डज कम बैक, सैड सितंबर. सितंबर ने कहा, नहीं वो हमेशा आता है. वेल माई डियर, सैड द 8 प्रिंसेस, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट. तो उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बहन, सारी 8 बहनों ने मिलकर कहा कि क्या हमारी सलाह लेना पसंद करोगी. अगर वो आपकी से आए तो रिस्क मत लेना. इफ़ ही कैम बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी. एक बात का ध्यान रखना, अगर वो वापस आती है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, और अगर वो आए तो अब किसे उसे पिंजड़े में रख देना. देयर इज़ ओनली द वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. तभी तुम, मतलब इसी तरीके से बस तुम ये श्योर कह सकती हो कि वो तुम्हारी पेट है. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर. तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा, नहीं मुझे तो उसका कमरे में चारों तरफ उड़ना अच्छा लगता है. सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमनियसली. तो सिस्टर्स ने कहा, सारी बहनों ने कहा, नहीं सुरक्षा पहले है. दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम. वो उठी और कमरे से चली गई, शेकिंग देयर हेड्स, एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी. और अपना सर हिलाती हुई वो तो निकल गई और जो सितंबर थी वो बहुत अनईजी फील करने लगी. मतलब उसके दिमाग में जो थी इस तरह की बात डाल गई कि जो चिड़िया है अगर तुम उसे खुला रखोगी तो वापस वो नहीं आएगी. तो ये बात उसको सताने लगी, चिंता सताने लगी. तो ये तो हुआ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट देखेंगे.
थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।